हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यू हैव लैंडेड एट द राइट प्लेस। तो आज हम यहाँ पे जो स्टॉक डिस्कस करेंगे कल के अपने प्रीवियस वीडियोस को फॉलो करते हुए GICRE, जहाँ पे मैंने आपको कंडीशन फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि हमको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के डाइवर्जेंस में जाके वहाँ पे हमको बाई सिग्नल दिखना होता है और हमको डेली टाइम फ्रेम में जाके नेक्स्ट इन द मॉर्निंग उसको बाई करना होता है। जो सेल करने का पॉइंट होता है वो है मेरा डेली टाइम फ्रेम पे मेरा एग्जिट पॉइंट जब देता है। तो जैसा कि विवेक सर की वीडियोस में बताया गया पहले कि डेली टाइम फ्रेम पे जो डाइवर्जेंस हमको बाई करने का सिग्नल देता है V40 कंपनीज़ में, वो काफ़ी नीचे देता है। ठीक है, तो अगर डेली टाइम फ्रेम में हमको नीचे दे रहा है तो सोचिए अगर वीकली टाइम फ्रेम में दे रहा है तो कम से कम 30-40% नीचे की हम उम्मीद कर सकते हैं। तभी इसमें आपको सिग्नल कम मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे उसकी एक्यूरेसी काफ़ी होगी। तो यहाँ पे जो आपको पोटेंशियल गेन आपका होता है 10 में से 7 स्टॉक से 8 स्टॉक जो होते हैं आपको 8 महीने के अंदर अंदर 30 से 40% दे सकते हैं, और बहुत से केसेस में तो आपको 50 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर इतना परसेंट गेन दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा बॉलिंजर बैंड का, मूविंग एवरेजेस का, अगर आपने उसको पहले मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो एटलीस्ट उसको एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा लंबे वीडियोस हैं, एक बार 1.5 या 1.75 भी देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। फिर उसके अपने लेवल पर थोड़ी बेस्ट बैक टेस्टिंग करिएगा कि हाँ ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है एक बार में समझ में ना आए एक बार में, तभी ज़रूरी है। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा था, यहाँ पे बाइंग सिग्नल था, ये मैंने आपको कल डिस्कस करके भी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सिग्नल जो आया था यहाँ पे आया था, ये खैर कोविड का टाइम था, क्योंकि कोविड का टाइम पे मैं इसको किसी स्टॉक को कोविड के टाइम पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सारे स्टॉक बहुत नीचे लेवल पे आ गए थे, वहाँ से बाउंस बैक किए थे, तो वहाँ कोई मतलब नहीं है उस पॉइंट को इसको डिस्कस करने का। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा यहाँ पे आया है, ठीक है, मैं फर्स्ट पॉइंट से डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं। तो यहाँ से अगर हम डिस्कस करना स्टार्ट करें तो हमको दिखेगा कि अगर आप अब यहाँ पे केस आता है कि पहली चीज़ तो जो मेरे मूविंग एवरेजेस हैं, मूविंग एवरेज का स्लोप जो आप देखेंगे डाउन डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये जस्ट क्योंकि इस रीजन में मेरे पास मूविंग एवरेजेस का कोई डेटा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इस जगह के बेसिस पे एनालाइज नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पे 20 डेज़ वाले का है और वो भी डाउनवर्ड स्लोप पे है। ठीक है, और आपने देखा, अगर आप इसको देखेंगे कि टॉप से ये जो है अप्रॉक्सीमेटली जो इसने सिग्नल दिया था तो ये करीब 30% डाउन था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिग्नल को थोड़ा बाइंग को अवॉइड करूँगा। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे जो स्लोप है वो डाउन डायरेक्शन में है। ठीक है, और क्योंकि 50 मूविंग एवरेज ने अभी यहाँ पे दर्शन दिए हैं तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और करके हम यहाँ पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम इसको चेक करते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में इसको जाके इसको चेक करें तो हमको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये तो मेरा भाई करंट वाला सिग्नल है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में भी ये तीनों, ये 200, 50, 200 तीनों जो है यहाँ से डाउन जा रहे हैं, और क्योंकि यहाँ डेली टाइम फ्रेम में 200 वाले ने अभी भी दर्शन दिए। अच्छा, मैं बता दूँ, वाइट वाला EMA है, येलो वाला EMA है और ग्रीन वाला SMA है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे बाइंग डेफिनेटली नहीं बनती थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब बाइंग नहीं बनती तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा वेट करते हैं। मैं कितना वेट करूं, जैसे वे की वेट करना इसलिए बनता है क्योंकि अगर आप देखें ना, इस जगह पे इसने एक बार जब रेजिस्टेंस बनाया उसके बाद जब आपको लग रहा है कि कब एंट्री बनानी चाहिए, तो आपको एटलीस्ट इतना वेट करना चाहिए कि 5 SMA लो के अंदर एक बार क्लोजिंग दे दे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब आया एक बार ब्रेक करते हैं, इसका कहीं पे भी इसने 5 SMA लो के अंदर एंट्री नहीं दी। आपको लग रहा है यहाँ पे इसने एंट्री बना दी है, तो इस जगह के बदले मैं यहाँ पे एंट्री बना सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ ले देना कोई मतलब नहीं था। एक बार आप मंथली टाइम फ्रेम में भी इसको खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ तो झोल है। यहाँ पे देखिए मंथली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे देखिए 5 SMA लो कितनी शार्पली डाउन कर रहा है। जो स्लोप है ना, स्लोप बहुत कुछ बताता है। तो यहाँ पे स्लोप बिल्कुल डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली उस पॉइंट पे एंट्री नहीं बनती थी। तो एक्चुअली मेरी एंट्री अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इस जगह बनती थी जब उसने 5 SMA लो के अंदर एक बार क्लोज दे दी। कहाँ पे दी, यहाँ पे। तो मैं इसके बदले ना लेके अगर मैं यहाँ पे लो लूँ, इसका ऑलमोस्ट इसका मतलब यहाँ पे कितना नीचे, 25-30% और नीचे यहाँ पे एक क्लोजिंग इसने यहाँ पे दी है ना, तो यहाँ पे कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने इस काम पर, तो मैं इसको यहाँ पे बाई करता हूँ इसके बदले। जब मैं इसको यहाँ के बदले यहाँ बाई करता हूँ तो अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक सिग्नल उसने यहाँ पे दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, अच्छा जो मैंने एवरेजिंग का फंडा आपको अभी तक बताया नहीं था, अगर आपने जहाँ पे बाई किया है स्टॉक और नीचे जाता है, तो अगर आपके पास डेली टाइम फ्रेम पे नॉक्सविल आपको बाइंग पॉइंट देता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि 20% एटलीस्ट डाउन होना चाहिए, 15% भी नहीं चलेगा, 20% डाउन होना चाहिए। आप 15 पे बाई कर सकते हो, आपको कन्विक्शन है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि 20% डाउन पे ही जाके उसको बाई करें। द रीज़न इज क्योंकि ऑलरेडी वो वीकली टाइम फ्रेम पे नॉक्सविल दिया, इसका मतलब ऑलरेडी गिरा हुआ है और 20% और गिर गया है, तो मतलब ये तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो उस पॉइंट पर एंट्री बनाई जा सकती है। ठीक है, तो मैं पहले देखता हूँ कि यहाँ से मैंने स्टॉक यहाँ पर बाई किया तो यहाँ पर क्या मेरा कुछ प्रॉफिट स्टार्टिंग में दिखा या नहीं दिखा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं क्योंकि वीडियो को लंबा भी नहीं करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने बाई किया। अब यहाँ पे जैसे मैंने बाई किया है मॉर्निंग में यहाँ पे इस जगह, और ये स्टॉक जो है
उठा, मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया, ठीक है, इतना मैं होशियार नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मूविंग एवरेजेस को बंद कर देता हूँ, यहाँ पे नॉक्सिल को देखता हूँ क्या इसने नेक्स्ट बाइंग पॉइंट दिया क्या मुझे। इसने देखिए नेक्स्ट सिग्नल नॉक्सिल का यहाँ पे दिया इस जगह पे, जो कि करीब 16% डाउन था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिया, ठीक है। जब मैंने इसको नहीं लिया, लेकिन अगर आप यहीं पे एक पॉइंट देखें कि नेक्स्ट 20% तो नहीं, 20% तो डाउन नहीं हुआ, लेकिन उसने यहाँ पे एक सेल नया वीकली दे दिया। अब जब नया वीकली आपको दे दिया ना, तो आपको वहाँ पे एवरेजिंग कर लेनी है। तो इसका मतलब आपका जो एक बाई आपकी यहाँ पे होगी, एक बाई आपकी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको चलते हैं और देखते हैं हमारा सेल सिग्नल कहाँ पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एग्जिट होगा ना, कभी कभी एज पर द इमोशंस भी होगा, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको 20-30 दिन में आपको 30% गेन देगी, आपको फटाफट निकल जाना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे एक बाइंग पॉइंट यहाँ पे था, जो कि इसने हमको सेल पॉइंट नहीं दिया, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि 225 दिनों में आपको 42% यहाँ पे गेन मिल गया है, ठीक है। तो इसमें तो यहाँ पे गेन मिल गया 42 इतने दिनों में, लेकिन अगर आपको यहाँ वाली बाइंग थी ना, वो आपको सुपर रिटर्न देंगी। सुपर रिटर्न कैसे देगी, ये देखिए 66% 70 डेज, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना गजब का गेन है। इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कंपनी बस ठीक ठाक हो, प्रॉफिटेबल कंपनी हो, कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही हो, उस टाइप का आपको बहुत कुछ नहीं देखना है, ठीक है। कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रही हो, लॉस मेकिंग ना हो बस, कि ऐसा नहीं कि बहुत हाल से कई टाइम से काफ़ी क्वार्टर्स या काफ़ी ईयर्स में लॉस में जा रही हो, तो उस टाइप की हमको कंपनी को नहीं देखना है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें हमको काफ़ी अच्छा गेन हुआ है, ठीक है। तो ये था स्टॉक GICRE। मैं अभी आपको अगले और भी वीडियोज़ में अगले और कई सारे स्टॉक डिस्कस करूँगा, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने एंड पे बैक टेस्टिंग जरूर करिएगा, ठीक है। और मेरी भी कोई भी स्टॉक डिस्कस करूँगा वो किसी प्रकार की फाइनल फ्यूचर में रिकमेंडेशन नहीं होगी, ठीक है। ये आप क्योंकि प्रॉफिट आपका है, लॉस भी आपका है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये बॉलिंजर बैंड एक बहुत गजब की चीज़ होती है, तो बॉलिंजर बैंड के शेप को जरूर एनालाइज करें, क्योंकि बॉलिंजर बैंड का शेप जो होता है ना, वो हमको बहुत कुछ बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेना चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्टॉक अगर डेली टाइम फ्रेम एकदम से पीक मारा है, बहुत एकदम से उठ गया है ना, तो सडनली गिर जाता है कभी कभी। क्यों गिर जाता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस बैठा होता है। अक्सर वो रेजिस्टेंस बॉलिंजर बैंड का होता है, और चाहे रेजिस्टेंस हमारा डेली टाइम फ्रेम पे हो या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम हो, इसको जरूर एनालाइज करिए। और मूविंग एवरेज का स्लोप जो होता है वो भी हमको बहुत कुछ बताता है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर रुकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।